Good morning, dear students. Welcome to your maths class. I hope you all are doing good. So in previous class we have completed chapter number 6, fractions, and today we are going to start with the new chapter number 7, money. And today we will be solving 3 exercises from this chapter. Exercise 7.1, then exercise 7.2 and exercise 7.3. ठीक है? So students, you all must be aware that to buy or purchase something we need to give money, है ना. कुछ भी खरीदना है कहीं से भी, किसी दुकान से, सपोज वेजिटेबल्स खरीदने, टॉयज़ खरीदने, कपड़े खरीदने, सो टू बाय एनीथिंग वी नीड टू गिव दी मनी, है ना, इन एक्सचेंज ऑफ दैट थिंग. तो हमें किसी भी चीज़ के खरीदने के लिए उसके बदले में हमें शॉपकीपर जो है उसको क्या देना पड़ता है, पैसे. एंड कॉइन्स एंड नोट्स आर यूज्ड एज मनी, है ना. हम जो यूज़ करते हैं पैसे के तौर पर वो क्या होता है, या तो वो कॉइन्स होते हैं या तो वो नोट्स होते हैं. एंड इन इंडिया वी यूज़ 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन एंड 10 रुपीज़ कॉइन, है ना. कॉइन्स किन किन इसमें है इंडिया में, कौन से इसमें कॉइन्स आते हैं. 1 रुपी का कॉइन आता है, फिर 2, 5 और 10 रुपी का कॉइन आता है. देन वी हैव नोट्स इन 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50, 100, 200, 500 एंड देन 2000 रुपीज़ नोट्स, है ना. नोट्स किन किन के हैं, 10 रुपीज़ का नोट्स है, फिर 20, 50, 100, 200, 500 और फिर सीधा 2000 रुपीज़ का नोट है. नाउ वी विल सी हाउ टू राइट रुपीज़ एंड पैसे. मनी जो है उसको कैसे लिखते हैं वर्ड्स में और फिगर्स में, ये हम सीखेंगे. नाउ राइटिंग ऑफ रुपीज़ एंड पैसे. सो ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, है ना. आप सबको पता होगा कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं. इन 1 रुपी देर आर 100 पैसे, या 100 पैसे का मिला के 1 रुपी बनता है. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट द मनी इन रुपीज़ एंड पैसे इन वर्ड्स एज वेल एज इन फिगर्स. मतलब वर्ड्स में और नंबर्स में मनी, पैसों को कैसे लिखते हैं वो हम सीखेंगे. सो वर्ड्स में देखो, पहले फर्स्ट एग्जाम्पल, रुपीज़ 32 एंड पैसे 50. सो दिस इज़ द वे in which we write the money in words. Okay, words में कैसे लिखते हैं मनी को, ऐसे, रुपीज़ 32 एंड पैसे 50. now while writing this in figures, मतलब ये जब हमने वर्ड्स का, अब हमें इसको नंबर्स में लिखना है, फिगर्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे. देर आर 2 टाइप्स, वन इज़ लॉन्ग फॉर्म एंड अनदर वन इज़ शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, तो लॉन्ग फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, रुपीज़ 32 एंड पैसे 50, इसको लिखेंगे रुपीज़ 32 एंड पैसे कितने हैं, 50, इसीलिए 50 पैसे. सो दिस स्टैंड्स फॉर रुपीज़. ओके, ये जो सिंबल है दिस स्टैंड्स फॉर रुपीज़. सो रुपीज़ 32 एंड 50 पैसे. सो जो पैसे हैं वो लिखो, उसका नंबर लिखो फिगर्स में, एंड देन राइट द सिंबल P ओवर हियर. सो दिस इज नथिंग बट द लॉन्ग फॉर्म इन विच वी राइट द मनी इन फिगर्स. ये क्या है, लॉन्ग फॉर्म है जिसमें हमने जो मनी दिया है उसको हम फिगर्स में लिख रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म. नाउ शॉर्ट फॉर्म कैसे होगा, शॉर्ट फॉर्म विल बी लाइक दिस. शॉर्ट फॉर्म विल बी लाइक दिस. 32 क्या है, रुपीज़, और 50 क्या है, पैसे. सो पहले हम लिखेंगे सिंबल रुपीज़, फिर लिखेंगे 32 इज़ रुपीज़. देन आफ्टर 32 वी विल गिव अ डॉट. ओके, दिस डॉट, और इसको कहते हैं पॉइंट. सो आफ्टर 32 वी विल गिव 1 पॉइंट एंड देन वी विल राइट द पैसे. पैसे कितने हैं, हाउ मेनी पैसेज आर देयर, 50. सो 50 पैसे. सो दिस पॉइंट सेपरेट्स योर रुपीज़ फ्रॉम योर पैसे. ये जो पॉइंट लगाया है वो क्यों लगाया है, ताकि हमें पता चले कि हाउ मच मनी इज़ इन दी रुपीज़ एंड हाउ मच मनी इज़ इन दी पैसे. सो रुपीज़ 32.50
कैसे रीड करोगे इसको? ₹32.50. सो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म. ओके, अगेन हियर सेकेंड ₹7. क्या है? ₹7. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7 rupees. ओके, नाउ हियर देर आर ओनली रुपीज़, देर आर नो पैसे. सो यहाँ पे जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले रुपीज़ का सिंबल लगाओ, फिर 7 लिखो, .00. सिंस पैसेज आर नॉट देयर, दैट इज़ वाई 7.00 पैसे. ठीक है, ऐसे हो गया शॉर्ट फॉर्म एंड दिस इज़ द लॉन्ग फॉर्म. नाउ थर्ड एग्जाम्पल, ₹20 एंड पैसे 3. सो यहाँ पे रुपीज़ कितने हैं? 20 और पैसे कितने हैं? 3. सो इसको लॉन्ग फॉर्म में कैसे लिखोगे? वाइल राइटिंग इन फिगर्स, मतलब नंबर्स में जब लिखेंगे तब लॉन्ग फॉर्म कैसे आएगा इसका? यहाँ पे लिखो 20 क्या है? रुपीज़. तो पहले लिखो नंबर 20, देन राइट रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड पैसे कितने हैं? 3. देर आर 3 पैसे, दैट इज़ वाई 20 रुपीज़ 3 पैसे. ओके, या आप रुपीज़ की जगह रुपीज़ का सिंबल भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, और पैसे की जगह पैसे का सिंबल भी लिख सकते हो. अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे? इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, पहले रुपीज़ का सिंबल यूज़ करो, ये वाला, फिर रुपीज़ कितने? हाउ मेनी रुपीज़ आर देयर? 20 लिखा, एंड हाउ मेनी पैसे आर देयर? 3. सो वी विल गिव अ पॉइंट ओवर हियर आफ्टर रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड 3 पैसे है ना, इसीलिए 3 पैसे को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 डिजिट्स में. वेन एवर यू हैव टू मैंशन द पैसे आफ्टर द पॉइंट, यू हैव टू रिप्रेजेंट दैट नंबर इन 2 डिजिट्स. ओके, 2 डिजिट्स में रिप्रेजेंट करना है. तो 3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे 2 डिजिट्स में? 03. सो आफ्टर पॉइंट यू विल राइट 03. तो इसको रीड कैसे करोगे? ₹20.03. कैसे बोलोगे? ₹20.03. नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल, 65 पैसे. सो हियर देर आर ओनली पैसे, देर इज़ नो रुपीज़. सो हम क्या करेंगे? पहले इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे इन फिगर्स. सो 65 पैसे, मतलब पहले नंबर लिखो 65, देन राइट डाउन पैसे, 65 पैसे. आप पैसे भी लिख सकते हो या नॉर्मल पी भी लिख सकते हो, पी ऑल्सो स्टैंड्स फॉर पैसे. नाउ ये हो गया लॉन्ग फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म कैसे होगा? सिंस देर आर ओनली पैसे, देर आर नो रुपीज़, व्हाट वी विल डू, यहाँ पे रुपीज़ का पहले सिंबल लगाओ. रुपीज़ क्या है? 00 है, इसका मतलब 00 लिखो, फिर डेसिमल पॉइंट लगाओ. हाँ, ये पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने पैसे? 65, राइट डाउन 65. सो रुपीज़ 0.65. ओके, दिस पॉइंट over here separates your rupees from the पैसे. हमें ये पॉइंट क्यों लगाना है? ताकि ये पॉइंट हमें बता सके कि कितना मनी जो है वो रुपीज़ में है और कितना मनी है जो पैसे में है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट exercise 7.1. So based on this we will solve the exercise 7.1. Write the following in long form. First, ₹4.35. So this is mentioned in figures and now we have to write this in the long form. ओके, ये जो मनी है वो फिगर्स में है, बट फिगर्स में ये शॉर्ट फॉर्म में दिया है. अब हमें शॉर्ट फॉर्म का लॉन्ग फॉर्म में लिखना है. तो हाउ मच मनी इज़ इन द रुपीज़, ये वाली है ना, 4 इज़ इन द रुपीज़ एंड हाउ मच मनी इज़ इन द पैसे. जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे दिख रहा है, ये पॉइंट, इसके बाद वाले जितने भी अमाउंट है दैट इज़ इन द पैसा, दैट इज़ वाई 35 इज़ इन द पैसे. तो अब हम इसको ऐसे ही सेपरेट लिखेंगे. सो लिखो 4 रुपीज़, सॉरी मैंने सिंबल नहीं यूज़ करूँगी, मैं डायरेक्टली रुपीज़ लूँगी. 4 रुपीज़ एंड हाउ मेनी पैसे आ देयर? 35. 4 रुपीज़ 35 पैसे. दिस इज़ द लॉन्ग फॉर्म.
Okay. Next example, question number 3, rupees 0.03. So rupees 0.03 का मतलब है डेसिमल पॉइंट के पहले जो रुपीज़ है वो कितने हैं, रुपीज़ आ ज़ीरो ओवर हियर, 0 रुपीज़ है, तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे पैसे ही है, जो मनी है दैट इज़ ओनली इन पैसे. सो 03 मतलब कितने पैसे हो गए, 3 पैसे, दैट इज़ वाई यहाँ पे आएगा 3 पैसे. ठीक है. So I have solved question number 1 and 3. So you have to solve the question number 2 on your own. Write the following in words. Now here they have given us the long form as well as short forms of the money. Then we have to write these monies in the words. तो ठीक है, ये फिगर्स में दिया है, अब इसको वर्ड्स में लिखना है. पर ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ शॉर्ट फॉर्म दिया है या सिर्फ लॉन्ग फॉर्म दिया है, यहाँ पे दोनों मिक्स एंड मैच करके दिया है. तो हमें शॉर्ट फॉर्म है तो भी हमने वर्ड्स में लिखना है, लॉन्ग फॉर्म है तो भी हमने गिवन मनी को वर्ड्स में लिखना है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 4, 10 रुपीज़ 20 पैसे. तो इसको कैसे लिखेंगे वर्ड्स में, वर्ड्स में पहले हम रुपीज़ को लिखेंगे. तो रुपीज़ की सिंबल यूज़ करो. 10 रुपीज़ है ना, तो 10 को हम वर्ड्स में लिखेंगे. 10 रुपीज़ 10 एंड पैसे कितने, 20 पैसे, इसीलिए लिखेंगे पैसे 20. ठीक है. रुपीज़ 10 एंड पैसे 20. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रुपीज़ 0.80. रुपीज़ 0.80. सो दिस इज़ इन द फिगर एंड इट इज़ इन द शॉर्ट फॉर्म. तो इसको अब हम वर्ड्स में लिखेंगे. सो हाउ मेनी रुपीज़ आर देयर, देयर आर नो रुपीज़ बिकॉज डेसिमल पॉइंट के पहले क्या है, अमाउंट 0 है. इसका मतलब देयर आर नो रुपीज़, देयर आर ओनली पैसे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80 है ना, पैसे कितने, डेसिमल पॉइंट के बाद क्या लिखा है, 80. तो इसीलिए लिखेंगे 80 पैसे. So I have solved question number 4 and 6. So you have to solve question number 5 on your own. Next, write the following in short form. So यहाँ पे इन्होंने हमें लॉन्ग फॉर्म्स दिए हैं, अब हमने इसके शॉर्ट फॉर्म्स लिखने हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 7, 35 रुपीज़ 20 पैसे. सो वी हैव टू राइट दिस मनी इन शॉर्ट फॉर्म इन फिगर्स. फिगर्स में लिखना है, नंबर्स में. सो 35 क्या है, रुपीज़ है, पहले रुपीज़ का सिंबल लगाओ. रुपीज़ कितने हैं, 35 लिखो एज इट इज़. और पैसे कितने हैं, 20. तो रुपीज़ के बाद पॉइंट लगाओ, डेसिमल पॉइंट, और फिर लिखो पैसे. पैसे कितने हैं, 20. सो जो पैसे होंगे उसको हमेशा 2 डिजिट्स में रिप्रेजेंट करना है. सो 2020 इज़ ऑलरेडी इन 2 डिजिट फॉर्म ओनली, तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे 20. सो रुपीज़ 35.20. क्वेश्चन नंबर 8, 5 रुपीज़ 8 पैसे. 5 रुपीज़ 8 पैसे, इसको कैसे लिखोगे आप, रुपीज़ कितने हैं, 5, फिर डेसिमल पॉइंट, एंड पैसे कितने हैं, 8, तो 08 लिखोगे आप. बिकॉज पैसे को हमेशा हमने डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स में रिप्रेजेंट करना है. तो 8 इज़ अ सिंगल डिजिट ओनली, इसीलिए टेंस प्लेस में मैं 0 लिखूँगी. सो 5.08, रुपीज़ 5.08. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 5 पैसे. 5 पैसे को कैसे लिखोगे आप, हियर देर आर नो रुपीज़, इसीलिए 00 देन डेसिमल पॉइंट, एंड 5 पैसे हैं ना, इसलिए 05 आएगा. ठीक है. सो रुपीज़ 00.05. Exercise 7.2. Convert the following rupees into paise. So next exercise is exercise 7.2 and here we have to do the conversion of rupees into पैसे. यहाँ पे exercise 7.2 में हमने क्या करना है, rupees को पैसे में convert करना है. ठीक है. So all of you know that 1 rupee is equal to how many पैसे, 1 rupee is equal to 100 पैसे. तो वही
रिलेशन यूज़ करके हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो first question that I'm going to solve is question number 2, rupees 90. So here I have to convert rupees 90 into paise. So we all know that 1 rupee is equal to 100 पैसे, है ना. सो यही रिलेशन यूज़ करके हमने इस रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है. सो अगर 1 रुपी में 100 पैसे है तो 90 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे. सो हियर वी हैव टू डू दी मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन. 1 का पता है, अब 90 का फाइंड आउट करना है ना. वेन एवर वी डू द कन्वर्जन ऑफ लार्जर यूनिट इंटू अ स्मॉलर यूनिट, दैट टाइम यू डू दी मल्टीप्लिकेशन. जैसे रुपीज़ इज़ अ लार्जर अमाउंट दैन द पैसे. पैसे क्या है, छोटी अमाउंट है रुपीज़ से. रुपीज़ बड़ी अमाउंट होती है ना. तो जब भी हम बड़ी यूनिट को, मतलब रुपीज़ एंड पैसे, दीज आर द यूनिट्स फॉर द मनी, है ना. मनी के लिए ये यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं. तो हम जैसे रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब जो लार्जर यूनिट है रुपीज़, उसको हम स्मॉलर यूनिट पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो उस टाइम हमने हमेशा मल्टीप्लिकेशन करना होता है, कन्वर्जन है तो. ठीक है. तो यहाँ पे 90 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट वी विल डू, रुपीज़ 90 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो रुपीज़ 90 इज इक्वल टू 90 इंटू 100 इज़ हाउ मच. हमने सीखा है ना मल्टीप्लिकेशन बाय टेंस, हंड्रेड्स. तो 90 एज इट इज़ लिखो और 100 में कितने ज़ीरोज़ है, 0, 2 ज़ीरो आगे लगा दो. सो इट विल बिकम 9000. सो रुपीज़ 90 इज इक्वल टू 9000 एंड फाइनली गिव द यूनिट पैसे. लास्ट में आएगा पैसे, बिकॉज हम कन्वर्जन कर रहे हैं ना रुपीज़ टू पैसे. सो रुपीज़ 90 इज इक्वल टू 9000 पैसे. ओके. सो this way we have converted rupees into paise. Now next question number 3, rupees 6.25. rupees 6.25, there is a decimal point over here. So 6 is in rupees and 25 is in paise. तो पहले हम इसको लिखेंगे अलग अलग से. रुपीज़ को रुपीज़ में लिखेंगे, पैसे को पैसों में लिखेंगे. सो रुपीज़ 6.25 कैन बी रिटर्न एज, हाउ मेनी रुपीज़ आर देयर, 6 रुपीज़. कितने रुपीज़ है, 6. और पैसे कितने हैं यहाँ पे, हाउ मेनी पैसे आते हैं, 25. इसलिए 25 पैसे ऐसे करके लिखेंगे. हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे. सो रुपीज़ 6.25 मतलब इसमें रुपीज़ है 6 और पैसे है 25. तो रुपीज़ 6 प्लस 25 पैसे. ठीक है, मीन्स 6.25 रुपीज़. ठीक है. अब इसमें से 25 इज़ ऑलरेडी इन पैसे, वी जस्ट हैव टू कन्वर्ट दिस 6 रुपीज़ इनटू पैसे, है ना. यहाँ पे एक अमाउंट है जो रुपीज़ में है, दूसरी अमाउंट है जो पैसे में है. तो पैसे की अमाउंट एज इट इज़ रहेगी, उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. जो रुपीज़ में है उसको हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे. सो रुपीज़ 6.25 इज़ इक्वल टू, सो ये जो रुपीज़ 6 है उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने अभी ऊपर सिखाया था. वेन एवर वी हैव टू कन्वर्ट अ लार्जर यूनिट इनटू अ स्मॉलर यूनिट, वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन. और हमें रिलेशन पता है रुपीज़ और पैसे का. 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसे. दैट मीन्स ये जो 6 रुपी है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से. सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 25. So 6 into 100 is 600 plus 25. So finally जो आंसर आएगा, एडिशन कर लो यहाँ पे, 600 plus 25, इट इज़ 625 पैसे. फाइनली आप यूनिट देना है पैसे. ठीक है, बिकॉज वी हैव कन्वर्टेड रुपीज़ इनटू पैसे. सो सबसे लास्ट में आप यूनिट देना नहीं भूलना है. सो देयरफॉर यहाँ पे लिखो रुपीज़ 6.25 इज इक्वल टू 625 पैसे. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रुपीज़ 82.03. Here we have to convert rupees 82.03 into पैसे.
पहले ये जो रुपीज़ है उसमें से रुपीज़ और पैसे अलग अलग लिखने हैं हमने, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रुपीज़ भी है और पैसे भी है। डेसिमल पॉइंट के पहले वाले जो नंबर है दैट इज़ इन रुपीज़, और डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स है दैट इज़ इन पैसे। तो पहले हम सेपरेट करेंगे दोनों को। रुपीज़ 82.03 इज इक्वल टू रुपीज़ कितने हैं 82 प्लस हाउ मेनी पैसे आ गए 03 मीन्स 3 पैसे। कितने पैसे हो गए 3 पैसे। नाउ इन दिस वी जस्ट हैव टू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे। पैसे विल बी केप्ट एज इट इज़। जो पैसे है उसको एज इट इज़ ही लिखेंगे हम। सो 82 रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करोगे? बाय डूइंग मल्टीप्लिकेशन विथ 100। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू कन्वर्ट दीज रुपीज़ इनटू पैसे। सो रुपीज़ 82 मतलब 82 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3। सो कितना हो गया 82 इंटू 100? 8200 प्लस 3। 8200 plus 3. What will be the sum of this addition? 8203 पैसे. Okay. So finally answer लिखो rupees. Therefore rupees 82.03 is equal to 8203 पैसे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 रुपीज़ 0.05। रुपीज़ 0.05 को हमने कन्वर्ट करना है पैसे में। तो पहले इसमें से रुपीज़ और पैसे अलग अलग लिखेंगे। रुपीज़ 0.05 इज इक्वल टू रुपीज़ कितने यहाँ पे 0, इसका मतलब 0. पैसे कितने यहाँ पे 0.5। कितने पैसे 0.05 मतलब 5 पैसे आते। So here there is no money in rupees, तो कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हमें पैसे मिल गए यहाँ पे, इसलिए लिखो therefore रुपीज़ 0.05 इज इक्वल टू हाउ मच इज इक्वल टू 5 पैसे। ठीक है. नेक्स्ट let's move on to the next exercise 7.3. so here in exercise 7.3 we have to convert now पैसे into rupees. अब हमने क्या करना है 7.2 में हमने किया था कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ इनटू पैसे। अब हमने 7.3 में पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, मतलब जो स्मॉलर यूनिट है पैसे आर स्मॉलर कंपेयर टू रुपीज़, पैसे इज़ लेसर यूनिट कंपेयर टू द रुपीज़। तो हम पैसे को अब रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो वेन एवर वी कन्वर्ट अ लेसर यूनिट और लेसर अमाउंट इनटू अ लार्जर यूनिट दैट टाइम वी डू द डिवीजन, है ना। जैसे पैसे छोटी यूनिट है रुपीज़ के कंपैरिजन में, तो छोटी यूनिट को जब हम बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब हमने क्या करना होता है डिवीजन करना होता है। कन्वर्ट द फॉलोइंग पैसे इनटू रुपीज़। सो यहाँ पे है 900 पैसे। क्वेश्चन नंबर 1 900 पैसे, वी हैव टू कन्वर्ट 900 पैसे इनटू रुपीज़। वी ऑलरेडी नो दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। यस और नो? यस। सो हियर 900 पैसे को अब आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। So here 900 paise, we have to represent it into the rupees. So how will we represent? We know that 1 rupee is equal to 100 paise. So ऐसे 900 पैसे मिला के कितने रुपीज़ होंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना होगा कि जो लास्ट के 2 डिजिट्स है 1s प्लेस और 10s प्लेस, उसके बाद आपने क्या लिखना है डेसिमल पॉइंट लिखना है। सो रुपीज़ लिखो पहले सिंबल 900 एज इट इज़ लिखो, पुट अ डेसिमल पॉइंट आफ्टर द 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट साइड 1 2। सो काउंट 2 डिजिट्स फ्रॉम योर राइट साइड 1
7.2 and put a decimal point over here. So 900 पैसे इज इक्वल टू रुपीज़ 9.00. कितना हो गया? इसका कन्वर्जन कैसे करोगे आप? इसका कन्वर्जन ऐसे करना है, 900 पैसे मतलब हो गया रुपीज़ 9.00. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव टू कन्वर्ट 635 पैसे इंटू रुपीज़. सो वी ऑलरेडी नो दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, है ना. अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखो 635 पैसे है ना. सो इसके जो राइट के फर्स्ट 2 डिजिट्स है उसके बाद आपने लगाना है डेसिमल पॉइंट. सो राइट से काउंट करो 2 डिजिट्स 1 2. So we have to give a decimal point after 3 over here. So to convert this पैसे into rupees हम कैसे लिखेंगे? रुपीज़ 35 सारे के सारे डिजिट्स लिख लो और फिर डेसिमल पॉइंट के लिए काउंट करो राइट से 1 2. So we will put a decimal point over here. So रुपीज़ 6.35 हो गया. ठीक है. So in this way we have converted 635 पैसे into rupees which is equal to rupees 6.35. Next question number 5. Here we have to convert 1415 पैसे into rupees. तो आप सबको पता है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. सो ये जो 1415 पैसे है इसको आप पहले लिखो विच इज़ इक्वल टू. सो 1415 पैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1400 प्लस 15. ठीक है. सो वी कैन राइट दिस अमाउंट लाइक दिस 1400 प्लस 15 है ना. इसको हम थाउजेंड्स में लिखेंगे. जो ये अमाउंट है उसको नियरेस्ट थाउजेंड्स के साथ लिखेंगे. सो 1400 प्लस 15 इज़ नथिंग बट 1415. सो ये सारे क्या है? पैसे है. सो राइट पैसे आफ्टर दिस 1400 पैसे प्लस 15 पैसे. नाउ 1400 पैसे इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज़? इसके जो लास्ट के 2 डिजिट्स है उसके बाद हमने क्या लगाना है? डेसिमल पॉइंट लगाना है. इसीलिए इट विल बी लाइक दिस रुपीज़ 14.00 और ये जो पैसे है वो एज इट इज़ रहेंगे 15 पैसे. अब इसको हम रुपीज़ और पैसे दोनों में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे रुपीज़ 14.15 पैसे. आपको इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है. आप सीधे जो 1415 पैसे है उसके लास्ट के 2 डिजिट्स काउंट करो और उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाओ तो सीधा आंसर आएगा रुपीज़ 14.15 पैसे. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. हियर वी हैव टू कन्वर्ट 909 पैसे इनटू रुपीज़. सो राइट डाउन फर्स्ट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. So 909 पैसे इज इक्वल टू 900 पैसे प्लस 9 पैसे. सो 900 पैसे मतलब कितने रुपीज़ हो गए? इट इज़ इक्वल टू 9 रुपीज़ प्लस 9 पैसे, है ना. सो 9 रुपीज़ प्लस 9 पैसे को आप कैसे लिखोगे? शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखना है रुपीज़ 9 पॉइंट और 9 पैसे को कैसे लिखोगे? पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स में 09. सो 909 पैसे विल बी इक्वल टू रुपीज़ 9.09. ओके. So in this way we have finished with exercise 7.3 also, and in next class we will solve the exercise 7.4. Till then, thank you. Have a nice day.